हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। ठाकुर जी के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महान फलकारी, जल्दी मन की इच्छा को पूर्ण करने वाली आमल की एकादशी यानी रंग भरी एकादशी की कथा। आमल की एकादशी फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। याद रखिएगा, आंवला एकादशी का जो व्रत रखते हैं उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होना पक्का है। जो साधक आंवला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होना पक्का है। केवल आंवला एकादशी की कथा सुनने मात्र से हमारी मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी नारायण हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और साथ ही भोले शंकर और माता पार्वती मैया का आशीर्वाद भी मिलता है। वाराणसी में, मथुरा वृंदावन में फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही होली खेलना शुरू हो जाता है, जो 6 दिन तक लगातार चलता है। और इसी दिन भोले शंकर जी माँ पार्वती का गौना कराकर काशी लेकर आए थे और उन्हें गुलाल अर्पित किया था। ऐसे में भोले शंकर जी के भक्तों ने माता पार्वती के स्वागत में रंगों की बरसात की और उन्हें गुलाल अर्पित किया। खूब धूमधाम से गुलाल अर्पित किया उनके चरणों में और खूब अच्छे से होली खेली और रंग बिरंगी फूलों से होली खेली और वर्षा की। इस दिन भोले शंकर जी के भक्त भोले शंकर और माता पार्वती के संग रंग बिरंगी होली खेलते हैं, फूलों से होली खेलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ महान फलकारी, तुरंत इच्छा को पूर्ण करने वाली आमल की एकादशी की कथा। पावन पवित्र फलकारी है, बड़ी मन भाव से सुनेगा। सबसे पहले एक जयकारा लगाते हैं, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भोले शंकर जी माँ पार्वती मैया की जय। आइए कथा शुरू करती हूँ। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनती, इसलिए हाथ में चावल की जगह तिल, पुष्प और दक्षिणा हाथ में रखकर ही हमें कथा सुननी चाहिए। आइए कथा सुनते हैं। ब्रह्मांड पुराण में मान्यता और वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महत्व इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपया करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित्त होकर कहा कि हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय रहस्य पूर्ण तथा बड़ी ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार से मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमल की एकादशी का व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है। पुराने समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य नास्तिक नहीं था। इसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक
चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारी राजा थे। राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान और शास्त्र ज्ञाता भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुख पूर्वक राज्य करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पंक्षीय द्वादशी संयुक्त आमल की एकादशी आ गई। यह एकादशी महाफल देने वाली है। ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री व पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सब परिवार सहित एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। नगर में एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ दिव्य गंध सुगंधित जलपूर्ण कलश, इत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की भी पूजा की और अंत में प्रार्थना की कि हे परशुराम भगवान, हे रेणुका के सुखपूर्वक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पाप नाशनी, आपको नमस्कार है। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण कीर्तन व समस्त स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों को हत्या करके वह दिन व्यतीत करता था। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोग द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहाँ एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया तथा वहीं पर बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महत्व की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया तथा शिकारी भी अपने घर वापस आ गए और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद जब उस शिकारी की मृत्यु ही हो गई तो अनायास एकादशी व्रत पालन करने वाले तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सोना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1,00,000 गायों का अधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। यह बड़ा दानी भी था। इस जन्म में इसका नाम वसुरथ था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा प्यास से व्याकुल होकर अब बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ
यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगा। वे राजा को शत्रु मारकर उसकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि यह वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि को मारा था, तथा इसी के कारण हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात है कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द ही गिरते गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। तब सभी ने देखा कि राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर में दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रकुटी युक्ता क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे। परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तथा उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत भी हो गया। उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की। यहाँ मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है? जो भी हो, मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और है ही कौन। अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हुआ और साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह निश्चय ही विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। तो देखा आपने आमल की एकादशी के व्रत करने का प्रभाव। जो व्यक्ति एक भी आमल की एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और वो मोक्ष की प्राप्ति 100% कर लेते हैं। वो व्यक्ति प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। यहीं पर आमल की एकादशी कथा का समापन होता है। हे श्री हरि, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। मेरे चैनल पर 11 माता की कहानी भी है, आरती भी है, प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा और सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।